6G की दुनिया में इंडिया पीछे छूट रहा है क्योंकि एक नई ग्लोबल रिपोर्ट में दावा किया गया है 2030 तक 6G मार्केट पर चाइना का दबदबा होगा। कमर्शियल लॉन्च की शुरुआत अमेरिका और साउथ कोरिया से होगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि टॉप 9 लीडिंग 6G कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया का नाम ही नहीं है, जबकि भारत अभी 5G एक्सपेंशन को लेकर दुनिया के सबसे तेज मार्केट्स में से एक माना जाता है। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the go. I am your host मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जूनिपर रिसर्च की नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में पहली कमर्शियल 6G सर्विसेज साल 2029 के आखिरी तक शुरू हो सकती है और शुरुआती लॉन्चेस में अमेरिका और साउथ कोरिया सबसे आगे रहेंगे। वहीं 2030 तक चाइना दुनिया का सबसे बड़ा 6G मार्केट बन सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया उस समय तक सिर्फ 9 देशों में कमर्शियल 6G लॉन्च हो पाएंगे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक 6G कनेक्शंस के मामले में टॉप कंट्रीज होंगे चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, यूके, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, फ्रांस और कतार। यानी इंडिया इस टॉप 9 लिस्ट में शामिल नहीं है। यही वजह है कि ये रिपोर्ट अब काफी चर्चा में है, खासकर इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में। अब सवाल ये है कि आखिर 6G होगा क्या, क्योंकि अभी तक तो कई जगह 5G भी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ। दरअसल 6G को 5G का अगला जनरेशन माना जा रहा है। इसमें सिर्फ फास्टर इंटरनेट की बात नहीं हो रही, बल्कि AI नेटिव नेटवर्क्स, होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, रियल टाइम डिजिटल ट्विन्स, स्मार्ट सिटीज, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स और अल्ट्रा लो लेटेंसी जैसी टेक्नोलॉजीज को फोकस किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 6G स्पीड 1 टेराबिट पर सेकेंड तक पहुंच सकती है, यानी आज के 5G से कई गुना ज्यादा फास्ट कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जूनिपर रिसर्च का कहना है कि 2029 में लगभग 4.1 मिलियन 6G कनेक्शन शुरू हो सकते हैं और 2030 से इसका एक्सपेंशन तेजी से बढ़ेगा। खास बात यह है कि शुरुआती फोकस नॉर्थ अमेरिका और फार ईस्ट मार्केट्स पर रहेगा, यानी चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स इंडिया को पूरी तरह इग्नोर भी नहीं करती। रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मनी, इंडिया और UAE जैसे देश 6G डेवलपमेंट और एक्सपेंशन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी कमर्शियल लीडरशिप भले टॉप 9 कंट्रीज के पास रहे, लेकिन इंडिया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इकोसिस्टम बिल्डिंग में बड़ा रोल निभा सकता है। दरअसल इंडिया भी 6G पर तेजी से काम कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट पहले ही भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर चुकी है। सरकार का फोकस इंडिजिनस यानी स्वदेशी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पर है। इंडिया का गोल सिर्फ 6G इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उसके स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेना है। अब सवाल ये भी है कि आखिर इंडिया टॉप 9 में क्यों नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 6G लीडरशिप सिर्फ यूजर्स की संख्या से तय नहीं होगी। इसके लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, R&D इन्वेस्टमेंट, पेटेंट ओनरशिप और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कंट्रीब्यूशन जैसी चीजें काफी मायने रखेंगी। और यही वो एरियाज हैं जहां पर चाइना, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया अभी काफी आगे माने जाते हैं। चाइना फिलहाल 6G रिसर्च में सबसे अग्रेसिव कंट्रीज में से गिना जा रहा है। हुआवे, ZTE और कई चाइनीज रिसर्च लैब्स पहले से 6G टेस्ट बेड्स पर काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में क्वालकॉम, इंटेल और दूसरी टेक कंपनीज 6G कंपैटिबल हार्डवेयर और AI नेटिव नेटवर्किंग पर फोकस बढ़ा रहे हैं। साउथ कोरिया और जापान भी काफी तेजी से 6G इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साउथ कोरिया पहले ही 5G कमर्शियलाइजेशन में दुनिया के शुरुआती देशों में शामिल रहा है, इसलिए 6G रेस में भी उसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात समझनी जरूरी है। फिलहाल 6G का फाइनल टेक्निकल स्टैंडर्ड तय नहीं हुआ है, यानी अभी ये साफ नहीं है कि 6G पूरी तरह किस टेक्नोलॉजी पर चलेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2030 के आखिरी तक इसके फाइनल स्टैंडर्ड्स तय हो सकते हैं। अभी दुनिया भर में रिसर्च और टेस्टिंग स्टेज चल रही है। क्वालकॉम जैसी कंपनीज 2028 तक शुरुआती 6G कंपैटिबल डिवाइसेस और नेटवर्क लाने की तैयारी कर रही हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के पास अभी भी मौका है, क्योंकि 6G कमर्शियलाइजेशन में अभी कई साल बाकी हैं। इंडिया अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम रिसर्च और इंडिजिनस नेटवर्क डेवलपमेंट पर तेजी से काम करता है तो आने वाले समय में पोजीशन मजबूत हो सकती है। खासकर BSNL के इंडिजिनस 4G और 5G स्टैक को भी उसी डायरेक्शन में बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर 6G रेस अभी शुरू हुई है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि आने वाले समय में सिर्फ फास्ट इंटरनेट
रॉकेट नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, लीडरशिप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी पावर बनने वाले हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इंडिया आने वाले कुछ सालों में इस ग्लोबल 6G रेस में अपनी जगह मजबूत कर पाता है या फिर नहीं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।